निषाद जी से लक्ष्मण भैया बोले, निषाद जी इस मोह की रात्रि में कुछ लोग जगे हुए हैं। कौन जगा हुआ है? एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मनुष्य को कब माना जाएगा कि ये जगा हुआ है? कब कब माना जाएगा कि ये मनुष्य जगा हुआ है? ये प्रश्न है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो जोगी है जगा हुआ है। निषाद जी पूछे, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन जोगी है कौन जगा हुआ है? लक्ष्मण जी कहते हैं, मनुष्य को आप तभी जगा हुआ जानिएगा। कब? जानिय तबहि जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। मनुष्य को उसी समय मानना चाहिए कि ये मनुष्य जगा हुआ है। कब? जब समस्त विषयों से उसके मन को वैराग्य प्राप्त हो जाए। जब सब विषय विलास विरागा। अब ये प्रश्न है कि ये वैराग्य होगा कैसे, और वैराग्य होना क्यों आवश्यक है? वैराग्य होने के बाद होई विवेक। अब विवेक होगा तो मोह के कारण हम रो रहे हैं, ये मोह भ्रम भागा। मोह रुला रहा है, मोह रुला रहा है सपना दिखाकर। विवेक होगा तो ये मोह का भ्रम समाप्त होगा, और जब ये मोह का भ्रम समाप्त होगा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब जाकर रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग स्थापित होगा। तो ये वैराग्य कैसे होगा, ये प्रश्न है। मानस में सिद्धांत है धर्मत विरति। धर्माचरण से वैराग्य होता है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया राम जी से अरण्य कांड में, अरण्य कांड में न हो, अरण्य कांड में। तब राम जी ने कहा है कि वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि, एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। दो चौपाई में रघुनाथ जी ने पूरा जीवन का चक्र समझा दिया। क्या करना है? सबसे पहले विप्र के चरण में प्रेम करना है। विप्र समझ रहे हैं? विप्र मने, जोर से कहिए, ब्राह्मण। विप्र मने संत, विप्र मने पंडित जी, विप्र मने जो किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो लेकिन उसका जीवन संत के समान है, वो भी विप्र है। किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, यदि उसका आचरण संत के समान है, संतत्व से भरा है, वो भी विप्र है, वो भी मुनि है। अरे विश्वामित्र क्षत्रिय होकर महामुनि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? कहिए। जिसका आचरण श्रेष्ठ हो विप्र है। विप्र कौन? गौ मैया, देसी गौ मैया, मौसी नहीं, जर्सी गाय नहीं, भैंस मौसी तो कबो नहीं। हाँ, देसी गौ मैया, भारतीय गौ मैया, गोवंश, ये विप्र हैं। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़,
और पाकर का प्रेण, ये पंच पल्लव है। यही ये विप्र है। भगवान का मंदिर विप्र है, भगवान का विग्रह विप्र है, तुलसी मैया विप्र है, भगवान की पूजा में प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं विप्र कोटि में है। इनमें पहले प्रेम हो। कैसे प्रेम हो महाराज? बाइक से चल रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, बाइक चलाते चलाते गौ मैया को सिर झुका के प्रणाम कर लिया, ये आचरण है। नदी के ऊपर से चल रहे हैं, शीशा नीचे करके और हाथ जोड़कर नदी मैया को प्रणाम कर लिया, ये आचरण है। पहले ये हो, विप्र के चरणों में प्रेम हो। फिर निज निज करमा निरत श्रुति रीति, वेद ने जिसको जो कर्म करने की आज्ञा दी है, अपने अपने कर्म का पालन करें। यहां बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। विद्यार्थी का कर्म 5 घंटा पूजा करना नहीं है। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना। विद्यार्थी यदि 4 घंटा अगरबत्ती दिखाएगा तो पढ़ेगा कब वो? उसका पढ़ाना ही उसके जीवन का कर्म है और उसकी पूजा है। किसान का कर्म है खेती करना, जो व्यापारी है उनका कर्म है व्यापार करना। 4 वर्ण है। अयोध्या कांड में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, ब्राह्मण का कर्म क्या है? वेद का अध्ययन करना। सोचिए विप्रज वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। जो वेद से विहीन हो गया धर्म ब्राह्मण, उसको उसके बारे में सोचना चाहिए, वो सोच करने योग्य है। क्षत्रिय का धर्म कर्म क्या है? अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम करना और नीति का पालन करना, ये उसका कर्म है, वेदाज्ञा है। वैश्य समझते हैं, वणिक, उनका कर्म क्या है? वैश्य का नित्य भगवान शंकर का अभिषेक करना। वणिक जो आप में से हैं, वणिक को नित्य 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। सोचिय बयस कृपण धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। वैश्य को धनवान होने के साथ उदार होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए। अतिथि का सत्कार करना चाहिए और कर्म करके व्यापार करके जितना धनोपार्जन हो उसका दशांश निकालकर और उस 10% से परमार्थ करना चाहिए। ये वैश्य का कर्तव्य है। इसके बाद जो नीचे का वर्ण है सेवक, उनका है कि उनको सेवा करनी है। ये वेद ने सबको आज्ञा दी है। राम जी कहते पहले विप्र के चरणों में प्रेम हो, उसके बाद अपने अपने कर्म का पालन करते रहिए श्रद्धा से। ये करते करते, ये कर्म करते करते कहते हैं, एहि कर फल पुनि विषय विरागा। इस कर्म का फल है कि जीवन के एक क्षण में आते आते जीव को सहज विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिस समय विषयों से उपरति प्राप्त हो जाए, समझ लीजिएगा कि हम आज जग गए हैं। यही जगने का प्रधान लक्षण है। जानिए तब ही जीव जग जाएगा। जो जग जाएगा माई बाप, वो परमार्थ में लग जाएगा। किस में लग जाएगा? हाँ, किस में लग जाएगा? जोर से नहीं बोल रहे हैं। अर्थ में नहीं लगेगा, परम अर्थ में लगेगा। परम अर्थ यानी परमार्थ। ये अर्थ है, ये परम अर्थ है। इतना ही अंतर है। निषाद जी बोले, लक्ष्मण जी हमको परमार्थ समझा दीजिए। बोले, लक्ष्मण जी परिभाषा तो बहुत बड़ी है, मैं आपको एक बात कहता हूं। सखा परम परमार्थ ए हो, सखा परम परमार्थ
क्रम बचन राम पद ने हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण भैया ने कहा सखा परम परमार्थ यही है कि मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों? जिन राम जी को लेकर आप दुखी हुए हैं कि राम जी को दुख हो गया है, ये जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी बोले ये राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये जो सोए हैं ये राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ के स्वरूप हैं, अभिगत हैं, अलख हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं, समस्त विकारों से रहित हैं, सकल विकार रहित गत भेदा। आप जिनको देख रहे हैं कि यहां से वहां तक सोए हैं, न इनके प्रारंभ का पता है न इनके अंत का पता है। वेद इनको नेति नेति कहते हैं दिन रात। राम जी का परिचय बताया किसने? किसने? कहिए। लक्ष्मण जी ने किसको बताया? निषाद राज गुह जी को। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? पिताजी ने कहा है कि ये बात किसी को बताना नहीं है, तो क्या संतान के लिए उचित है कि वो बात किसी को बता दे? कहिए कहिए, पूछ रहा हूं। राम जी रामा अवतार में जब तक रावण का अंत नहीं किए, भगवान एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं। केवल मां कौशल्या को भगवान ने विराट रूप दिखाया, और वो भी जब दूसरी बार दिखाया तो हाथ जोड़कर राम जी ने कहा मां आपने जो देखा है किसी से बताइएगा मत। तो जिस बात को भगवान छिपा के चल रहे हैं, आज लक्ष्मण जी उस बात को क्यों प्रकट कर दिए निषाद राजगुह के सामने? ये प्रश्न है, प्रश्न है ना? जिस बात को, जिस स्वरूप को भगवान छिपा करके बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने वो बात, वो स्वरूप निषाद राजगुह के सन्मुख क्यों प्रकट किया? दर्शन करिए। आज लक्ष्मण जी प्रवचन नहीं दिए हैं, लक्ष्मण जी के हृदय में बैठकर रघुनाथ जी ही प्रवचन दे रहे हैं और भगवान ही प्रकट करवा रहे हैं। क्यों? जहां निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं, जैसे यहां दोनों लोग बैठे हैं, तो ये स्टैंड के पास खड़े होकर केवट भैया पहरा दे रहे हैं। भगवान केवट जी के मन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो सामने लेटे हैं जीव नहीं है, जगदीश है। केवट जी को बताना चाहते हैं कि ये भगवान है जो लेटे हैं, और इनके चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। जब तक केवट जी बात जानेंगे नहीं, तब तक चरणामृत के लिए कैसे अड़ेंगे वहां पर। इसलिए भगवान अपने भगत को अपना चरणामृत पान कराना चाहते हैं। इसलिए जिसको छिपा के रखा था आज प्रकट करा दिया। बगल में खड़े केवट भैया सब सुन लिए। क्या सुन लिए? कि जीवन का फर्स्ट एंड लास्ट चांस मिला है मेरे, अब ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। लोग भगवान के दरवाजे जाते हैं
भगवान हमारी दरवाजे आकर के बैठे हैं। अब ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा हो। इस अवसर को जिसने खो दिया उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा। प्रातःकाल राम जी निषाद राजगुह से बरगद का वृक्ष का दूध मंगाकर जटाओं में लगाकर सिर में मुकुट बनाए केश का। सुमंत जी ने जाने के लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने सत्य की दुहाई देकर बरबस विदा कर दिया सुमंत जी को और पहुंचे गंगा जी के किनारे पार होने के लिए। इधर केवट भैया प्रातःकाल पहुंचे निषाद राजगुह के पास, कहे प्रभु एक आशीर्वाद लेने आया हूं। निषाद जी बोले कहिए। केवट भैया बोले कि हम चाहते हैं कि जो राम जी आए हैं हमारी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं प्रभु। तो हम चाहते हैं आज पूरे श्रृंगवेरपुर में आप सूचना भिजवा दीजिए, डुगडुगी बज जाए कि कोई भी मल्लाह नाविक मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक आज गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद जी बोले बस यही चाहते हो, बस इतना हो जाए, बड़ी कृपा सरकार। देखते देखते पूरे नगर में डुगडुगी पिट गई कि आज कोई नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा। केवट भी आ गए, किनारे से अपन नाव निकाले, सोचे किनारे रहूंगा और कहीं राम जी सीधा आके नाव में बैठ के बोले कि भैया ले चलो उस पार तो क्या कहूंगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो इनसे, पहुंच से दूर रखिए। नाव को किनारे से खोल के बीच नदी गंगा जी में ले जाके खड़ा कर दिए। भगवान पहुंचे हैं गंगा तट पर। आप कल्पना करिए, जो भगवान सबको देते हैं, एक भगत के प्रेम में आज भगवान वो भगत से मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, ऊपर से कही तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मुरी कछुआई, तरनी उमुनी घर नी होई जाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, एहि प्रतिपाला सब परिवारो, एहि प्रतिपाला सब परिवार, नहीं जाना कछु और कबारो, नहीं जाना कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवसिका
ने जाकर कहा केवट भैया नाव लेकर आएंगे इधर। केवट जी कहे मना कर दिए, नहीं लाऊंगा, साफ मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। आपसे छोड़िए, भगवान को बहुत दूर है। डुमान भी आपसे हम कुछ मांगेंगे तो आप मना कर देंगे, मना कर देंगे, मना कर देंगे, मना कर देंगे, नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, भगवान तो दूर है, जीव मांगता है तो मना नहीं करेंगे। यहां केवट भैया से भगवान मांग रहे, केवट जी कह दिए नहीं लाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना। केवट जी वहीं से बोले नहीं लाऊंगा, मरम जानता नहीं राउर हम, कहे तुहार मरम मैं जाना। ये मरम शब्द सुनकर लक्ष्मण जी का मरम हिल गया। बोले भैया आज तक आपके साथ मैं बचपन से लगा रहा, न मरम नहीं जान पाया, ये कह रहे मरम जान गया। केवट जी यही बतिया कहे खाली, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले दुई मरम बता रहा हूं आपको। मैं जान गया हूं कि ये सामने जो नाव मांगे हैं ये कौन है। क्या जान गए? केवट जी बोले देखिए, राम जी नाम है ना आपका, राम जी देखिए, हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, और बाबूजी के बाद हम भी नाव ही चला रहे हैं। हम लोग कुछ जानते नहीं है नाव चलाना छोड़ के। नित्य सैकड़ों लोग गंगा पार करने के लिए यहां आते हैं, नाव मांगते हैं हमसे। लेकिन हम एक बात कहें, आज जैसे आपने नाव मांगी है ना, ऐसे आज तक किसी ने मेरे से नाव नहीं मांगी है। इसी से आपका मरम जान गया मैं। लक्ष्मण जी बोले हम समझे नहीं। केवट जी बोले आज तक जो भी आया आदेश देता रहा, ए केवट नाव लेकर आओ। आदेश किसको देते हैं? सेवक को, नौकर को। केवट जी बोले पहली बार कोई मिला है जिसने आदेश नहीं दिया है, जिसने निवेदन किया है। निवेदन अपने से बड़े से करते हैं। जो वस्तु मांगी जाती है हम जानते हैं कि वो वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आप ये मान रहे हैं कि मैं इस नाव का स्वामी हूं, मालिक हूं। प्रभु जो भी आता रहा नौकर बनाता रहा, आज पहली बार कोई इस केवट को मालिक बनाने के लिए आया है, और ये काम भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया आप कौन हैं। और लक्ष्मण जी एक बात बतावें जो आपको नहीं मालूम, ये राम जी आज गंगा पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले यही तो बात है, जो मैं मरम जान रहा हूं आप नहीं जान पा रहे हैं। आज राम जी इस गंगा को पार करने नहीं आए हैं। सोई जेही जग कियत तिहु पग होते थोरा, असोई कृपाल के वट ही नहीं हो रहा। जिन भगवान ने 3 पग के भीतर 3 लोग 14 भुवन नाप दिया, वो भगवान गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगेंगे? आज राम जी गंगा और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पान कराकर पार करने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं जान गया हूं। मैं नाव नहीं लाऊंगा, साफ मना कर दिया। हम नाही नियरा। कई लोग मना भी करते तो गोल गोल घुमा के। एक आदमी के घर में चाचा जी घोड़ा था। घोड़ा जानते हैं ना? तो उनका एक मित्र आया घोड़ा मांगने कि मित्र अपन घोड़वा दे देता तनी हमके। बोला कैसन घोड़ा? घोड़ा
कब का बेच दिया मैं। अब वो घोड़ा घर के भीतर बंधा था अंदर में। मित्र मांगने, नहीं नहीं घोड़ा है ही नहीं, 1 महीने के लिए लिया था, बेच दिया। हम तो सुने थे कल की परसों किसी ने देखा, वो भ्रम हुआ होगा, नहीं है घोड़ा, नहीं है हमारे पास, हम बेच दिए। ठीक है। वो जैसे घूम कर लौटने के लिए मुड़ा और 2 कदम गया, तब तक घर के भीतर से घोड़ा हिनहिनाया। जैसे घोड़ा हिनहिनाया तो लौट कर फिर आया। मित्र से पूछा कि तुम तो कह रहे हो घोड़ा बेच दिया हूं, भीतर घोड़ा बोल रहा है? तो वो बोला, घोड़े की बात समझ में आ गई तुमको? घोड़े की बात समझ में आ गई। अब मैं तब से कह रहा हूं कि घोड़ा नहीं है, यह समझ में तुमको नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं देना नहीं चाहता हूं। कई लोग घुमा के बोलते हैं। केवट जी स्पष्ट बोले, हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तिरिया, पत्थर के तिरिया, बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला, ओए सब कहेला। इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। वाह वाह भाई वाह वाह। पंडित जी बहुत जोर ताने हो, भी नहीं की। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले, प्रभु मैंने सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो जड़ी बूटी है। सब कहते हैं कि वो जड़ी बूटी है, और सामान्य जड़ी बूटी नहीं है, मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। हमारे एक तो एकलौती नाव यही है बस, वो भी पुरानी नाव है। यही नाव के हमारे बाबा चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद हम चलाएं। पैसे नहीं है कि दूसरी नाव बनाए प्रभु। और आपको बतावें, हमारे घर में हमारी पत्नी है और हमारे 8-9 थे छोट छोट लड़का हैं अभी प्रभु। हाँ। दूसरा कोई साधन भी नहीं है। ये नाव चलती है तो घर में बच्चों को भोजन जाता है।
यदि आप हमारी नाव पे पांव रखें और जड़ी बूटी का प्रभाव हमारी नाव पर पड़ गया और हमारा नाव स्त्री बन जाएगी, तो प्रभु हमारा लड़का भूखों मरी जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले कौन सी बात करते हो, वो जो तुम कह रहे हो वो केवल एक बार घटना घटी है। राम जी ने बहुत सारे पत्थरों पर फिर पांव रखा, दूसरा पत्थर स्त्री में नहीं बदला। केवट जी बोले देखिए हम जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं परिवर्तित हुए, लेकिन मैं जानता हूं कौन सा पत्थर बदल गया था। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी इशारा करके पूछे थे, गुरुजी वो पत्थर कौन सा है? जिस पत्थर की ओर उंगली से इशारा किए थे वो स्त्री में बदल गया। यहां गंगा पार करने आए हैं, किनारे सैकड़ों नाव खड़ी है, यहां से वहां तक किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब बीच नदी में खड़ी मेरी नाव दिखाई पड़ गई और मेरी नाव को उंगली से इशारा करके बुलाया है आज राम जी ने। इसका मतलब इशारा हो गई बा, इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, तो एक काम करिए, पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर नाव पर बैठिए, फिर आपको उस पार पहुंचा देता हूं। भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, देखिए फेल हो गया। नाव मांगी आपने, आप इतने प्रेम से बोलते हैं, किसी को डरे नहीं लगता है? राजकुमार हैं, ताव में कह रहा है नाव लेकर आओ, आप इतने प्रेम से बोले, देखिए दुरुपयोग कर रहा है। मैं मांगता ना बोला होता तो अब तक बता दिया होता मैं। राम जी मन में बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। भगत है ना मेरे। केवट जी कहे प्रभु थोड़ा हमसे ही बात कर लीजिए, हम सही बताते हैं, घर में दाना दाना भी नहीं है प्रभु। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। तीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, तीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बातिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के बातिना बढ़ाई। इसलिए तुलसी के ईश राम रावरो तो साची कहो, तुलसी के ईश राम रावरो तो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। केवट जी कहते प्रभु घर में अन्न नहीं है, सब हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, नाव चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु।
हम लोग कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो मान लेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा कह के पेट पाल लेंगे, हम वो भी नहीं जानते हैं। प्रभु गरीब हैं, पैसा नहीं है, वित्तहीन है, आप ही कहिए नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से बनाएंगे है? और एक समस्या बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। हमने ये भी सुना है कि आप सबका उद्धार करते हैं, लेकिन आप बताइए, हम मालिक हैं, नाव हमारी है, आप हमारी नाव को पांव से छूकर ब्राह्मणी स्त्री बना देंगे, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो आप उद्धार हमार करना आए हैं कि हमारी नाव का करने आए हैं, ये बताइए पहले। और आप बताइए, यदि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो जो पहले से घर में बैठी है मेरी स्त्री, उसको जाकर क्या बोलूंगा? वो पूछेगी कि स्त्री कहां से आई, तो मैं क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले, कह देना कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले, हमरी वाली से कभी भेंट नहीं हुआ है ना आपका, इसलिए कही रहे हैं आप। जैसे कहूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, तुरंत काउंटर करेगी, कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके आए हो और कहते हो कि पांव से जादू से नाव स्त्री बन गई। अगर ये वाक्य कहेगी तो मैं क्या समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले, 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा दोगे? हैं? केवट जी हाथ जोड़कर बोले, लक्ष्मण जी, राम जी को समझाना सरल है, सही में। इसके बाद बोला, हम बोलेंगे नहीं, कहीं घर में भी लोग देख रहे होंगे तो। परसों वहीं पहुंचना है हमको रात में। प्रभु इतना कुछ ना करिए, अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं,
नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी झुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी झुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। है? केवट जी बोले प्रभु धो के चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा, साधकी साधनाओं में खो जाऊंगा। प्रभु एक बार धुलवा कर मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए। कहाँ मना कर रहा हूं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी कहते प्रभु पूरा परिवार नाव के भरोसे है, हम कोई दूसरा काम भी नहीं जानते हैं कि नाव चली जाएगी तो कर लेंगे। प्रभु इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले देखिए यदि नहीं धुलवाना है तो हम दूसरी बात बोले, यही घाट ते थोड़ी के दूर आहे, कटिलाओ जल था दिखाई हो। किनारे किनारे थोड़ा दूर चलिए, एक ऐसा स्थान मैं जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी रहता है, वहां नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पैदल चलिए मेरे साथ, आगे आगे लाठी लेकर मैं चलूंगा, था दिखाऊंगा, पैदल ही पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, वहीं लेके चलो। केवट जी बोले रात में। क्या बोले? रात में ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले दिमाग ठीक है? अभी सुबह के 8 बजे कह रहे हो रात में ले जाऊंगा, क्यों? केवट जी बोले भाई साहब अभी हमारे बोहनियों नहीं भई है सुबह की है, पहले पैसेंजर आप ही मिले हैं और ऐसा पैसेंजर आज तक नहीं मिला जो एक बार नाव मांग कर मुंह बंद करके खड़ा हुआ है। यदि मैं आपको ले जाकर अभी वहां से पैदल पार करा दूं
और ये बात मार्केट में लीक हो गई तो कौन सा पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग वहां से पैदले पार होने लगेंगे। कहिए अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर पांव मार दूं? दिन भर वेट करिए, शाम को अंधेरे में चुपचाप लेके जाऊंगा, अब गंगा पार करा के चला आऊंगा। लक्ष्मण जी बोले रुक नहीं पाएंगे तो धुलवा लीजिए। हम कहां कह रहे रुकने के लिए, धुलवा लीजिए। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए बहुत हो गया, मुझे तो लगता है आपको पार जाना ही नहीं है। यदि जाना है तो राम जी अब आप कहिए कि केवट मेरा पांव धोकर मुझे उस पार पहुंचाओ। अब मैं धोने वाला भी नहीं हूं, आपको कहना पड़ेगा। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। केवट भैया अचानक राम जी के चारों तरफ घूमने लगे। लक्ष्मण जी पूछे अब क्या कर रहे हो? बोले अब जाकर बात समझ में आई है कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हर बतिये तुम समझ जाते हो, अब क्या समझ लिए? बोले मैं यही समझ गया हूं कि मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दिया हूं इनको कि घर में छोट छोट लड़का है, नाव नहीं चलेगी तो लड़का भूखों मरी जाएंगे। और राम जी जो कपड़ा पहने हैं, इस कपड़ा में कहीं पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं है इसका मतलब आज राम जी भी हमरे नियर ठन ठन गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है, ये मारे संकोच में पड़े हैं कि केवट पार उतारेंगे तो इनको दूंगा क्या। यही बात है ना, आप इसी संकोच से नहीं बोल रहे हैं। चलिए मुक्त कर देता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, सौगंध खा के कहता हूं रघुनाथ जी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। आपको विश्वास नहीं तो आपके पिताजी और आपकी सौगंध ले लेता हूं। ए लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, इसने बाबूजी की सौगंध ले ली, मार दूंगा इसको। ताम दिए बाण। केवट जी बोले क्या बोले? मार दूंगा। मार दीजिए। आप क्या समझ रहे हैं कि आप कहेंगे मार दूंगा तो मैं डर जाऊंगा? अरे मैं जानता हूं कि आज यदि मर गया मैं तो ऐसी मृत्यु न आज तक कभी किसी को मिली होगी, न भविष्य में कभी किसी को प्राप्त होगी। मारिए तुरंत। लक्ष्मण जी बाण खींचे खींचे बोले अब क्या समझ गए तुम? अब क्या समझ गए कि ऐसी मृत्यु कभी किसी को नहीं मिलेगी? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारेंगे, बाण मुझे लगेगी, फिर मैं आपको नहीं देखूंगा, राम जी को देखूंगा। मेरे मरते समय राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं प्राप्त होगी। जैसे बाण लगेगा लक्ष्मण जी गंगा जी में कूद जाऊंगा। 2-4 बूंद पिया जाता है ना मरते समय, 2-4 बूंद नहीं, तब तक गंगा जल पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं। और मेरे मरने के बाद मेरे अंतिम क्रिया तक तो प्रभु रुकेंगे ही यहां पर। सोचिए ना, सबके अंतिम संस्कार में जगत वाले आते हैं, केवट के अंतिम संस्कार में जगत का मालिक जगदीश आया रहेगा। ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होगी? तुरंत मारिए, मैं मरने को तैयार हो गया हूं। चला दीजिए, छोड़ दीजिए, हाथ हटाइए उस पर से। लक्ष्मण जी देखिए तो बड़ा ज्ञानी है वो, है? लक्ष्मण जी मुस्कुराए, अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी कहते प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक पांव नहीं धो लूंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। कल आपको मैंने ये प्रसंग स्मरण किया था। केवट जी की बात सुनकर भगवान बिहस पड़े। बिहसे करुणा चितई जान की लखना। और भगवान बिहस करके आदेश देते हुए कहे
केवट जी कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए, सोई करु जेहि तब नाव न जाए, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट जी से भगवान ने कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले, प्रभु हम पहले बता चुके हम गंवार हैं, हम इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती, आप कह दिए वही करूं, क्या करूं, हमको सीधा सीधा बताइए क्या करना है। लक्ष्मण भैया बोले, प्रभु एक बार आज्ञा दीजिए तो हम बतावें इनको। राम जी बोले, नहीं नहीं हम ही को बताने दो। भगवान अब स्पष्ट बोले, बेगी आनु जल पाय पखारो, शीघ्र जल लाकर पांव पखारिए। क्यों? होत विलंब उतारहि पारो, विलंब हो रहा है केवट जी, शीघ्र हमको गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी से जैसे भगवान ने ये बात कही, केवट जी कहे, प्रभु हम गंवार हैं लेकिन इतने भी बड़े गंवार नहीं हैं, हम जानते हैं कोई भी बढ़िया काम किया जाता है तो अकेले नहीं करते हैं, पूरे परिवार बच्चों के साथ मिलकर करते हैं। तो यदि आप कहें तो लड़का मेहरारू सबको बुला के ले आवें। लक्ष्मण जी बोले, भैया भेजिएगा मत इसको, 3 घंटा से खड़ा करके रखा है, न जाने जाएगा कब आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। राम जी बोले, भैया जाओगे तो आओगे ना? बोले, पक्का आऊंगा प्रभु। गया और आया। प्रभु ने आदेश दिया। गोस्वामी जी कविताओं लीजिए में लिखते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े गांव की ओर, बुलाई बालक घर नीहूं। बच्चों को बुलाएं, पत्नी को बुलाएं, सब एकत्रित हुए खेत में। पत्नी पूछी, क्यों चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के? बोली, मैं बोल रहा हूं सुनो, सब पूरे परिवार के बच्चों को लेकर जाओ किनारे गंगा के। 2 पुरुष हैं, एक सांवले है, गोरे हैं, गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। जो सांवले वाले हैं ना वो बोलते ही नहीं है। 3 घंटा में तो अभी बोले हैं एक बार। जाइएगा और जाकर सब पूरा परिवार बंदी के चरण अचहू दिसी बैठे घेरी घेरी। केवट जी ने सिखाया प्रणाम करके सांवले वाले को घेर करके बैठ जाना। पूरा परिवार केवट जी का आया। राम जी पूछे, आप लोग कौन हैं? तो जो गए हैं उन्हीं के घर के हैं सब लोग। प्रणाम करके पूरा परिवार भगवान को घेर के बैठ गया। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चे से पूछे, कहां गए तो और बाबूजी? तुम लोग आ गए, वो नहीं आए? लड़का बोले, हम क्या जाने। केवट जी दौड़े घर में, सोच रहे हैं कि कठौती ले चलूं कि कठौता ले चलूं। दिमाग लगाएं, कठौती पुल्लिंग है, कठौती स्त्रीलिंग है। कठौती ले चल रहा हूं और कहीं जड़ी बूटी का असर होकर ये स्त्री बन गई तो खतरा हो जाएगा। एक काम करो, कठौता ले चलो, पुल्लिंग है।
कहीं लड़का बन गया यदि कठौता तो फिर आनंद होगा। फिर गंगा के किनारे अपन एक ठे कार्यालय खोलूंगा, हिसाब करने वाला ऑफिस, और उसी लड़के से दिन भर गंगा के इस पार उस पार नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता। वो स्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं, केवट भैया, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटा सा कठौता लिए केवट भैया, इतना छोटा लिए है कि उसमें एक ही पांव आए, केवल दोनों पांव ना आ पावे। जैसे लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखे, लक्ष्मण भैया आग बबूला हो गए। राम जी से बोले, देख रहे हैं भैया, जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट जी बोले, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है लक्ष्मण जी, है? आप जिसको छोटा देख रहे हैं, एक बार मेरी आंखों से देखिएगा ना तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। हम छोटे हैं इसलिए छोटा सामान है। प्रभु हम गंगा का पानी ले आए हैं, आनी पानी गंगा जू को। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु गंगा जल को गंगा पानी बोल रहा है। अच्छा आप बताओ, गंगा जी में जल है कि गंगा जी में पानी है? राम जी ने भी कहा था, बेगी आनु जल, भगवान नहीं बोले पानी लाओ। गंगा में पानी नहीं होता, गंगा में जल होता, गंगा जल। केवट जी कहते हैं, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। लक्ष्मण जी बोले, पानी है कि जल है? केवट जी बोले, पानी है। लक्ष्मण जी बोले, जल है। केवट जी बोले, आपके लिए जल होगा, हमारे लिए पानी है। क्यों? हम इसी में नहाते हैं, इसी में कपड़ा धोते हैं, इसी में बर्तन धोते हैं। गंगा जी तो जल ही थी, लेकिन हमने अपने कर्म से जल को पानी बना दिया है प्रभु। लेकिन उसी पानी को आपके चरणों से स्पर्श कराकर और पुनः गंगा जल बनाने के लिए लाया हूं। ये गंगा पानी को गंगा जल बनाने की प्रक्रिया है ना। भगवान का दाहिना पांव रखे और गोस्वामी जी कहते हैं, ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी बदल बदल कर केवट जी ने कई बार पांव को धोया। एक बार दाहिना पांव धोया, पूरा पी गए, बोले प्रभु बायां बाकी है, दोबारा लाए, बायां धोए। धोने के बाद पांव बाहर ही ना निकाले राम जी का। राम जी बोले निकालो, बोले नहीं प्रभु गलती हो गई मेरे से, दाहिना पांव धोया था, अब फिर से नीचे रख दिए, फिर से उसमें धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब की बार नहीं लगेगा, बायां पांव पोंछ दे रहा हूं, इसको आप मेरे इस गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना एक बार और धुलवा लीजिए प्रभु। लक्ष्मण जी बोले भैया बे डबलियाने लगा, दोबारा धोएगा दाहिना पांव। राम जी बोले अच्छा कर लेने दो, जाओ लेके आओ। दाहिना पांव दोबारा धोए, 3 बार धो चुके हैं। पुनीत बारी फेरी फेरी, तीनों बार का जल पी गए। अब भगवान उनके कपड़े पे गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, सारा जड़ी बूटी निकाल लिए, अब लेके चलो। केवट जी बोले प्रभु हम जब वो जल पी रहे थे ना गंगा जल, तो हमारा छोटका जो ये मुकेश है ना छोटका, ये हम पी रहे थे और ये मुंह खोल के बैठा था ऐसे। एक बार प्रभु और पांव धुला लेंगे ना तो इन सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। है? भगवान तो भक्त का खेल समझ रहे, अनुमति दिए। केवट जी चौथी बार जल लाए, पांव पखारे। और आपको बतावें इसके पहले चरणामृत पिया नहीं जाता था। पांव धोकर लोग उस जल को घर में छिड़कते थे। चरणामृत पीने की प्रथा को जन्म देने वाले हमारे केवट भैया हैं, इन्हीं से ये प्रथा प्रारंभ हुई। अब आप कल्पना करिए भगवान साक्षी हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको पता नहीं कि चरणामृत कैसे पिया जाता है। चरणामृत कैसे लेते हैं पता है? ये अंगुष्ठ है, अंगूठा, और ये इसको क्या कहते हैं? तर्जनी।
अंगुष्ठ को तर्जनी के मूल में लाइए, इसके मूल में इसको लाइए और इसको यहां से मोड़िए, यहां गड्ढा हो जाएगा, दिख रहा है? इसको यहां सटाइए, ऐसे मोड़िए, यहां गड्ढा हो गया, ये गऊ का कर्ण बन गया, इसको गऊ कर्ण, गऊ मैया का कान जैसा हो गया ना, कहो। ये ब्रह्मरंध्र है, यहां पर चरणामृत लेते हैं और यहां से पान करते हैं, ऐसे पीते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऐसे पीते हैं, पीते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। चरणामृत पान करने के बाद हाथ नहीं धोया जाता, उस अमृत को शरीर के अंग में पोंछ लेना चाहिए। शरीर में पंचामृत पीने के बाद हाथ धोना चाहिए। केवट जी के बच्चों को पता नहीं कैसे चरणामृत लेना है। केवट जी अपने हाथों से उनका मुख खोल खोल के और उनके मुख में भगवान का चरणामृत डाल रहे हैं, और भगवान ये दृश्य देखकर भीतर भीतर गदगद हो रहे हैं कि आज केवट जी अपने साथ पूरे परिवार को तार रहे हैं। पूरे परिवारी जनों को केवट जी ने चरणामृत पान कराया। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना? बोले प्रभु वो गांव वाले ये कथा बुंदेली बालोद होने वाली थी, लेकिन गांव वालों के चलते ये कथा बालोद ना होकर बुंदेली गांव में हो रही है। इस कथा जी शहर में होना था, बालोद में। बाबूजी बोले भैया से कि गांव के लोग कैसे सुन पाएंगे, तो ये कथा बालोद गांव में हो रही है। केवट जी बोले गांव वाले दिन रात में वही हमारे साथ खड़े रहते हैं नाथ, सुख दुख में। आज जब इस अमृत को पीने का अवसर आया तो मैं उनको भूल जाऊंगा। आप ही कहिए कहां का न्याय होगा ये है? एक बार और धुला लीजिए प्रभु। भगवान बोले जाओ ले आओ, दोबारा जल लाए, पूरा पांव पखारे, और गांव के एक एक सदस्य को ढूंढ ढूंढ कर केवट जी ने भगवान का चरणामृत दिया है, सबको पान कराया है। जैसे डुमान भैया हमारे आप सबको कथामृत पान करवा रहे हैं, उसी प्रकार केवट जी ने पूरे गांव वालों को चरणामृत पान करवाया है। लक्ष्मण जी बोले अब कोई नहीं बचा है ना, अब ये मत कहना रिश्तेदार बाकी है हमारे। केवट जी बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा, एक बार प्रभु और। क्यों? केवट जी बोले प्रभु हम धर्म कर्म कुछ नहीं जानते। अरे ना जननी राम गति कैसे लिखल जाला, ए हो मलिकार हमरा कुछ ना जना। सब विद्या राम गति देहु सुमति। हाँ, पहले जब बच्चे हमारे पूर्वांचल में बच्चे पढ़ना चाचा जी प्रारंभ करते थे, ये हम पता लगाए राम गति क्या है। तो बच्चे जब इसके देखिए, इसके दो अर्थ में आपको सुना रहा हूं। पहला तो जब बच्चे विद्या अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो वहां पूजा कराया जाता है बच्चों से, राम गति देहु सुमति, राम गति देहु सुमति, राम गति देहु सुमति। एक तो ये राम गति, और दूसरा यहां का नहीं पता, पूर्वांचल में हमारे जब किसी शरीर के जाने के बाद जब दाह संस्कार करने घाट पर जाते हैं तो जो अग्नि देता है अंतिम संस्कार के बाद वहीं बैठकर नीचे मिट्टी में एक लकड़ी लेकर के उंगली से 3 बार राम राम लिखता है हाथ से मिट्टी में। केवट जी कहते प्रभु हम इतना भी नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होते तो अपने बाबूजी के जाने के बाद हम राम लिखे हो।
पढ़े लिखे नहीं है ना, हम अंतिम संस्कार के बाद राम भी नहीं लिख पाते, हम कुछ नहीं जानते। आरे ना जननी राम गति कैसे लिखल जाला हे हो मलिका हमरा कुछ ना जनाला हे हो मलिका। प्रभु, जो स्वाद मेरी जिह्वा को प्राप्त हुआ है, आज वही स्वाद ये केवट अपने पितरों को देना चाहता है। प्रभु, एक बार आप पांव धुला लेंगे, उसी जल से पितरों को तर्पण करना चाहता हूं मैं। प्रभु ने अनुमति दी। केवट भैया, केवट रामा रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठावता भरी ले आवा, पानी कठावता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई। एहि सम पुण्य कुंज को नाई, एहि सब पुण्य कुंज को नाई, एहि सब पुण्य कुंज को नाई, एहि सब पुण्य कुंज को नाई। केवट भैया जल लेकर आए। अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के चरणों को पखारे। उस समय देवता आकाश से केवट भैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं, कहते हैं बोलिए केवट भैया की। देवता पुष्प की वर्षा करके कहते हैं आज पूरे ब्रह्मांड में केवट जी से अधिक सौभाग्यशाली पुण्यशाली कोई नहीं है। केवट भैया पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु पुनि मुदित गए पार। अपने पार भय, घर वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए, और सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार किए। उत्तरी चले केवट भैया। गंगा जी बिहवल हो गई। देखिए गंगा जी आज चाचा जी भाव में आ गई। गंगा जी केवट जी से कह रही है, केवट जी आज आपने जो गंगा के ऊपर उपकार किया है ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। केवट भैया पूछे मैंने क्या कर दिया है? गंगा जी ने कहा कि मैं गंगा हूं और मुझ गंगा को ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भगवान के चरणों से दूर कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझे भगवान के चरणों से निकालकर कमंडल में भर लिया, शंकर जी कमंडल से जटा में भर लिए। एक वो दोनों हैं
जिन्होंने मुझे भगवान के चरणों से दूर कर दिया, एक आप केवट जी हैं जो दोबारा मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचा दिए हैं। आपने जो उपकार किया किसी ने नहीं किया। गंगा विह्वल हो गई, मां जाह्नवी विह्वल हो गई, धारा बढ़ गई और धारा इतनी बढ़ गई कि केवट जी की नाव बिना चलाए भागे जा रही थी। केवट जी बोले, मैया आज लहरों को शांत करिए, शांत करिए मां, मैं 3 घंटा इसी नदी में गोल गोल घूम आऊंगा, उस पार ले ही नहीं जाऊंगा कि राम जी उतरे। अब तो नाव में है मेरे। कहते हैं, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो, होले होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। चल पुरवैया न गति ठहरानी। चल पुरवैया नदी ठहरानी। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो। होले होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। पुलक शरीर निरखियन में, पुलक शरीर निरखियन में। आनंद मगन होत दर्शन में। आनंद मगन होत दर्शन। आज शोभा, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, हो
राम गुह लखन सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर रघुनाथ जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे। और दर्शन करिए, सबके उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत की। केवट जी ने उतरने के बाद सबसे पहला काम किया, भगवान के चरणों में दंडवत किए। अब तक केवट जी ने भगवान को राम राम भी नहीं किया था। दंडवत तो दूर की बात है, क्यों नहीं किया? स्वार्थ है। स्वार्थ में यदि परमार्थ है तो स्वार्थ बुरा नहीं है। स्वार्थ में यदि परमार्थ है तो ये स्वार्थ बुरा नहीं है। केवट जी सोचते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी कहेंगे फिर वो करना पड़ेगा। मैं पहले अपनी वाली कर लूं, अब मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब मैं भगवान को दंडवत करूंगा। अपनी मन वाली किए पखारे गोल गोल नदी में घुमाए। अब जैसे इस पार उतारे, भगवान उतरे, केवट जी उतर कर चरणों में प्रणिपात हो गए, लौट गए। और यहां दर्शन करिए, भगवान आज केवट भैया को उठाए नहीं है, नहीं उठाए हैं। भगवान का स्वभाव है, जो शरण में आकर कह दे प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन। जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो, संभालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगा,
अब जब जगाया तो, अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा भगवान अपने सन्मुख किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत उठाते हैं। लेकिन आज प्रभु ने केवट भैया को नहीं उठाया। क्यों? राम जी सोचे ये पुत्र हैं, इन्होंने कह दिया कि पार उतार कर कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं, मेरा धर्म यही कहता है कि केवट जी को खाली हाथ विदा कर दूं। आज यदि उठाया तो दूंगा क्या? मारे संकोच के प्रभु नहीं उठाए। और रघुनाथ जी के इस संकोच को मेरी मां जान गई। मां ने तुरंत अपने स्वर्ण मुद्रिका को उंगली से निकाला और कहा, प्रभु आप केवट भैया को ना ये मुद्रिका उत्तराई में दे दीजिए नाथ। भगवान ने कहा, आपने अपने हाथ से निकाल लिया सीता जी इसको? मां ने कहा, प्रभु क्या कहा अपने हाथ से? ये मेरा हाथ नहीं है नाथ। जिस दिन इस हाथ को मेरे पिताश्री ने आपके हाथ में समर्पित कर दिया था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया था, मेरा हाथ नहीं है। आपकी मर्यादा के आगे इसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान ने केवट जी से कहा, केवट जी मां उतराई दे रही है। आपने कहा था न नाथ उतराई चाहूं, मेरे से नहीं चाह रहे हैं, मां दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूं, इसको स्वीकार कर लीजिए। इसमें आपका वचन भी बच जाएगा और मेरा भाव भी रह जाएगा। केवट जी चरणों को पकड़ लिए, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट जी कह रहे, प्रभु आप, मैं नीचे हूं तो ये ना समझिए कि मैं दुख में हूं, मैं आज आनंद में हूं प्रभु। और आनंद वही समझिएगा जब भगवान के चरणों में सिर नीचे झुक जाए। ऊपर उठना आनंद नहीं है, भगवान के चरणों में प्रणिपात हो जाना आनंद है। केवट जी कहते, प्रभु जीवन में दुख तभी प्रारंभ होता है जब हम ये नहीं समझ पाते कि हमको क्या मिला है। आज तक हमको भी लगता था कि क्या मिला है, अब पता चल रहा है कि औकात से अधिक मिल गया है प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। है? अब कछु नाथ न चाहिए, दीना अनुग्रह प्राप्त हो गया प्रभु, अभी सबसे अधिक जीवन में और क्या चाहिए। आपने मेरा दोष, दुख, दरिद्रता और ताप चारों मिटा दिया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दोष का संबंध आंख में होता है। दोष का संबंध किस में होता है? आंख में। हमारे गायत्री चाचा कहते थे, यही आंख है, किसी से लड़ जाती है तो मार हो जाता है। यही आंख है, किसी से लड़ जाता है तो प्यार हो जाता है। और यही आंखें हैं, यदि इनसे लड़ जाए तो उद्धार हो जाता है। ये आंखों का ही है। केवट जी कहते, प्रभु दोष का संबंध आंख से है। जब तक आपको नहीं देखा था सब में दोष दिखाई पड़ता था। अब जब सब आप दिखाई पड़ गए हैं प्रभु, चारों तरफ केवल आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, आपने मेरी आंखों का दोष समाप्त कर दिया। दुख मिट गया। दुख इसलिए मिट गया कि जब आप प्राप्त हो गए तो उसके जीवन में कहां दुख बचेगा। आप सुख के समुद्र हैं, और जहां सुख का समुद्र पहुंच जाए, दुख लवलेशन सपने होता के दुख समाप्त हो गया। आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी।
देखिए, अभाव दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, स्वभाव से है। दरिद्र कौन? होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र है। घर में रखने के लिए जगह नहीं है और उसके बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र है। भर पेट खाना खाया है, पकौड़ी देखकर पानी निकल रहा है, वो दरिद्र आदमी है। केवट जी कहते, प्रभु आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, दावा यानी ताप। लक्ष्मण जी पूछ रहे थे, मैंने 3 बार क्यों पिया? 3 ताप जीव को जलाता है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। मैंने 3 बार आपका चरणामृत पान किया प्रभु, और 3 बार के चरणामृत ने केवट के तीनों ताप को समाप्त कर दिया। आपने मेरे हृदय का ताप मिटा दिया प्रभु। अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, देना ही है नाथ। तो लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर ले। लौटते समय आप जो देंगे प्रभु, उसको प्रसाद मानकर मैं सिर पे धारण करूंगा। बहुत कहा प्रभु ने, सीता जी ने, लक्ष्मण भैया ने, परंतु नहीं कछु केवट ले। अंत में अपनी विमल भक्ति देखकर भगवान ने केवट भैया को विदा किया है। यहां पर सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगी, मां आप आशीर्वाद